बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम एक और न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं स्टोइचियोमेट्री चैप्टर का। और इसका रिलेशनशिप है लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सिस रिएजेंट को मालूम करना कि हम लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट को किस तरह मालूम करते हैं। ठीक है, एक्सिस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट को हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं अगर हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन अवेलेबल हो। हम जितने भी कैलकुलेशन करते हैं उन कैलकुलेशन के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री में जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं उस कैलकुलेशन के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन का होना ज़रूरी है। फर्ज कर लेते हैं एक बंदा है, उसने 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम लिए हुए है। ठीक है, 3 मोल ऑफ मैग्नीशियम, और उसने फॉर एग्जांपल 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिए हुए है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और इनसे हमारे पास बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो बताइए कि हमारे पास इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम में, और एक्सिस रिएजेंट कौन सा है। तो इस किस्म के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन का होना जरूरी है। अब आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सा होगा, तो सबसे पहले आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दरमियान। सो दिस इज द मैग्नीशियम एंड दिस इज द ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, एटॉमिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता। सो ये आपके पास बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, तो यहां पर ये कोफिशिएंट हम लगाएंगे। ठीक है, अब यहां पर मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे 2, तो यहां पर ये क्या कोफिशिएंट है 1। सो ये आपके पास हुआ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब एक बंदा है, उसने 3 मोल मैग्नीशियम लिया हुआ है और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया हुआ है रैंडमली, और उसके साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। तो बताइए कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, मैग्नीशियम है या ऑक्सीजन है, ये ऊपर वाले में। तो आप इसको किस तरह सॉल्व कर लोगे, आसान तरीका है ना। कैसे, या तो 3 मोल आप एक्स ले लो या 2 मोल आप एक्स ले लो, आपकी मर्जी। ये एक्स हम इसी वजह से हम ले लेते हैं कि क्या उसने 3 मोल मैग्नीशियम के लिए ये 2 मोल ऑक्सीजन जो है ये ज्यादा लिया हुआ है या कम लिया हुआ है या बराबर लिया हुआ है। तो आप या तो 2x कर दो या 3x कर दो, इन दोनों में से कोई भी। चलो मैं क्या कर देता हूं, इस 3 को मैं x कर देता हूं। इसको मैं मालूम करना चाहता हूं कि ये 3 जो है 2 मोल ऑक्सीजन के लिए बराबर है, यानी इक्वल है, या ज्यादा है या कम है या क्या है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह मालूम करेंगे। देखो मैग्नीशियम ये भी है, ये भी मैग्नीशियम है, तो क्या ले लो x रेशियो, क्या ले 2 प्रोपोर्शन पेयर 2 और पेयर 1। ये वैल्यू कौन सी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाला। ये वैल्यू कौन सी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाला। ये x कौन सी वैल्यू है, इसको मैं मालूम करना चाहता हूं कि ये वैल्यू ठीक है, ज्यादा कम तो नहीं है, और ये वैल्यू ये वाला वैल्यू है। सो इस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। सो आपके पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम चूंकि x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, सो 1 को बोथ साइड पर क्या करेंगे, इस 1 को बोथ साइड पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस 1 को बोथ साइड पर डिवाइड कर देते हैं। सो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 4, 2 2 4। तो यहां पर हमारे पास कितने मोल मैग्नीशियम होने चाहिए, यहां पर 4 मोल्स मैग्नीशियम होने चाहिए। 4 मोल्स है कितने, 3, यानी 1 मोल अभी भी कम है। सो ये मैग्नीशियम क्या हुआ, मैग्नीशियम हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, क्योंकि यहां पर मैग्नीशियम के 4 मोल्स होने चाहिए और है कितने 3, और यहां पर ऑक्सीजन के कितने मोल्स है
ऑक्सीजन के 2 मोल्स है जो कि एक्सेस में है। अगर ये लिमिटिंग है तो ये क्या होगा, एक्सेस होगा। अगर आप मालूम करना चाहें तो आप इसको मालूम भी कर सकते हैं। कैसे, अब देख लेते हैं। यहाँ पर तो हमारे पास ये मैग्नीशियम क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास ये मैग्नीशियम हुआ लिमिटिंग, ठीक है, ये हमारे पास हुआ लिमिटिंग। अब इसको मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं कि क्या ये वैल्यू सही है या बराबर है, ठीक है। इस x को अब छोड़ो, इसको हम x ले लेते हैं, तो क्या ले लेते हैं 3:2 प्रोपोर्शन x:1, ठीक है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो 3 × 1 इज इक्वल टू 2 × x। सो हम x की वैल्यू को क्या कर दे, फाइंड आउट करते हैं ना। सो हमारे पास 2 को बट साइड पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो 2 के साथ कैंसल। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 3 आ जाएगा ना, और 2 पर डिवाइड करो। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 और 2। सो ये इसके हमारे पास आ गया 1, तो ये आता है 1.5। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 1.5। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन होने चाहिए 3 मोल मैग्नीशियम के लिए, 1.5 है कितने, 2 मोल, यानी 0.5 मोल अभी भी ज्यादा है। सो ऑक्सीजन पेयर भी एक्सेस रिएजेंट हुआ और मैग्नीशियम पेयर भी लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, ठीक है। सो एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट का कैलकुलेशन आप इस तरीके से करेंगे। थैंक यू।